शेख साहब, इस टाइम पर क्योंकि आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं, आप नहीं गए क्या पार्लियामेंट में? कितने लोग पीटीआई से पार्लियामेंट जा रहे हैं और हाँ है ना है, मुशावरत चाहिए, अभी क्या सूरत हाल है? पीटीआई किस जगह पर खड़ी है इस टाइम पर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि वोट नहीं करना और जो तरमीम ला रहे हैं उन्होंने ही अपनी 2/3 मेजॉरिटी प्रूव करनी है। सो जो मामलात होते रहे एमएनएस के साथ, मेंबरान के साथ, जिस तरीके से उन्हें अगवा ज़दों को उनकी बेटे, बहुएं, बेटियां, बहनें, बच्चे, कारोबार जिस तरीके से बंद करते रहे और अगवा करते रहे उनकी फैमिली के लोगों को, उसको मद्देनजर रखते हुए खान साहब ने आज से 1.5 माह पहले सब एमएनएज और सेनेटर्स को महफूज करने के लिए कहा था, जो हमने महफूज जगह के ऊपर जो है वो पहुंचा दिए थे। और इस वजह से सिर्फ 5 से 7 आदमियों को डेजिग्नेट किया पार्टी ने, जो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। ऑब्वियसली हम हाउस खाली तो नहीं छोड़ सकते, वो वहां पे मौजूद होंगे और जबरदस्ती या खरीदो फरोख्त से या डरा के, ब्लैकमेल करके या अब्डक्शन से लाए हुए एमएनएज होंगे या सेनेटर्स होंगे। ऑब्वियसली जब लोग अपनी पार्टी वालों को देखते हैं और ऊपर कोई जबरदस्ती गया हुआ है तो आंखों की शर्म हया, जो जबरदस्ती जाते हैं बेचारे, कोई चीखो पुकार कुछ तो होगी। तो हाउस हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए 5 से 7 आदमी जो है, जिसमें बैरिस्टर गौर है, जिसमें उमर अयूब साहब है, जिसमें आमिर डोगर साहब है, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब है और 1-2 और लोग हैं जो कि इजलास अटेंड करेंगे। जी राइट। अच्छा शेख साहब, कौन लोग हैं जिनसे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी ऑपोजिशन वाली साइड पर नहीं बैठे होंगे, वो हुकूमती मसवदे का साथ देंगे? किससे आप ये खदशा लगाए बैठे हैं? और दूसरा जो बाकी सारे मेंबरान को, जी पहले बात कर लीजिए। सेनेट में तो 2 नाम हैं जी, कि एक डॉक्टर जरका और दूसरा फैसल सलीम साहब हैं। ये भी एक सेनेटर है, मर्दान के इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो ये 2 हुकूमत की कस्टडी में है और आज हम सुबह से कह रहे हैं, हमने मौलाना को भी ये कन्वे किया कि ये काम ऐसे नहीं चल सकता कि एक तरफ तो 2 बंदे हमारे आपने बिठाए हुए हों और चाहे वो ब्लैकमेल करके बिठाए हैं, चाहे आपने पैसों से उठाए हैं, मगर वो आपके पास हो, और दूसरी तरफ आप लोगों को ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो कि हम तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मेगल साहब के 2 सेनेटर अबडक्ट किए। अबडक्शन से मुराद ये है कि पहले एक खातून का बेटा ले गए, फिर उसका खावत ले गए, फिर दूसरे सेनेटर साहब को ले गए। तो मेगल साहब खुद ना आते तो सेनेटर इनको वापस ना मिलते। शेख साहब, let me be the devil's advocate. ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं नहीं, हम लोगों ने किसी को अबडक्ट नहीं किया, फोन पे भी अवेलेबल हैं, घर पे भी अवेलेबल हैं, या पे अपने जो कांटेक्ट के जराए हैं उससे वो अवेलेबल है, हमने तो किसी को अबडक्ट ही नहीं किया। किधर है अबडक्शन वाले? ये इस बात पे आप क्या समझते हैं? ये ऐसे ही है कि हम इस्लामाबाद में बैठ के कहें कि पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो टिम्बकटू है और इस्लामाबाद नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो लोगों को बेवकूफ समझते हैं, पुराने पाकिस्तान की पुरानी गंदी रिवायात ये लेके चल रहे हैं। इनकी पार्टियों को कोई शर्म हया नहीं है जब ये बयान देते हैं। हमारे पास तो नंबर पूरे हैं, हम तो सिर्फ जो है एक ब्रॉडर जो कंसेंसस करने के लिए इनको साथ लेके चलना चाहते हैं। यार कुछ शर्म करो, नंबर कैसे पूरा है तुम्हारे पास? आपने कैसे पूरे किए नंबर? आपके तो इतने लोगों ने नहीं एमएनए का इलेक्शन जीता, जितने एलाइज भी आप सारे मिला लें, उनको मिला के भी आपका नंबर पूरा नहीं होता। आपने नंबर कैसे पूरा किया होगा? अगर किया उसका यही मकसद है ना, किसी की बेटी को उठाया, किसी की बहू को उठाया, किसी के बेटे को उठाया, किसी का कारोबार बंद किया, किसी को ब्लैकमेल किया, किसी को लालच से उसका जमीन खरीदा, माल खरीदा, किसी को मारा, पीटा, अगवा किया। इसके अलावा क्या तरीका है? तो आप जो बाकी लोगों को नहीं लेकर जा रहे शेख साहब, उसको देखें। ठीक, तो वो भी कहता है नंबर पूरा कैसे? ये तो गवर्नमेंट का स्टैंड है कि हमारे नंबर पूरे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो बाकी लोगों को पार्लियामेंट में ना लेकर जाने की वजह क्या ये है शेख साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, उन्होंने कल कह दिया ब्रूट मेजॉरिटी, मैं मुतनाज़ा रास्ते पे जाऊंगा। ये जो 2 महीने से हमारे लोगों के साथ तशद्दुद, मारपीट, अगवा हो रहा है, ये मुतनाज़ा नहीं है। इससे भी आगे को मुतनाज़ा चीज ये करना चाहते हैं। सारे गंदे और मुतनाज़ा काम तो आपने कर दिए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर।
اس غیر آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے ابھی بھی آپ لوگوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے شیخ صاحب، اور گردنیں اتاریں گے لوگ. میرا یہ سوال ہے کہ کیا باقی لوگوں کو نہ لے کر جانے کی پاکستان تحریک انصاف کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو خدشہ ہے کہ وہ حکومتی سائیڈ پر ووٹ دیں گے، لیکن جو لوگ آپ سے رابطے میں ہیں اگر وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے ان کا بھی یہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی ادھر ووٹ نہ دے دے؟ کیا یہ وجہ ہے باقی لوگوں کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کر جانے کی؟ جو کھڑے ہیں وہ اپنے ایمان کی طاقت کے اس بلبوتے پہ ابھی تک کھڑے ہیں اور خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو اگر کوئی چلا گیا ہے تو وہ اپنی کمزوری اور اپنی اس کی وجہ سے گیا ہے یا بیچارہ کسی اس میں گیا ہوگا. جو کھڑے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے. آپ دیکھیں نا آج قومی اسمبلی کے باہر اس پہر میں پنجاب پولیس کی گاڑیاں کیوں آئی کھڑی؟ مجھے آپ بتائیں گی آپ کیا اسلام آباد میں پولیس آپ نے فرمایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو آپ اس لیے ملوانا چاہتے تھے، یو وانٹڈ، پی ٹی آئی وانٹڈ کہ وہ خان صاحب سے ملے تاکہ جو بات ہو وہ منو عن سامنے آئے. کیا باقی لیڈران پر یہ بھروسہ نہیں ہے شیخ صاحب کہ وہ ایز از ساری خبر باہر دیں گے جن کو ملنے کی اجازت دی جا رہی تھی؟ بھروسے کی بات نہیں ہے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیز ہز اون وے ود ہز ورڈز، وہ ورڈز کو منس نہیں کرتے ہیں. وہ باہر آ کے وربیٹم وہی بات کرتے اور ساتھ بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے، ساتھ لوگ بھی موجود تھے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جو ڈائریکشنز ہونی تھی وہ ایک لائر ہی زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں پہ بھی بھروسہ ہے جن سے ملاقات کرائی جا رہی تھی آج صبح، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کیونکہ ورڈز کو منس نہیں کرتے اس لیے ان کا ملنا ضروری تھا. تو کیا باقی لوگ الفاظ لفاظی چینج کرتے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں میں کچھ نہیں کہلوانا چاہ رہی، میں صرف سوال پوچھ رہی ہوں کہ حکومت کو بھی تکلیف جو تھی وہ صرف سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا سے تھی. تو پھر آپ دیکھ لیں ہم نے اس بات کو پش کیا کہ یہ لازمی جائیں گے کیونکہ خان صاحب کو obviously جتنے زیادہ سنت بھی ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں سے مشورہ اتنا بہتر ہے. اور ایک آدمی کو انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری دی اپنے پارٹی میں سیکرٹری جنرل بنایا ہے تو ان کا ہونا اور ان کا بولنا میٹر کرتا ہے کسی بھی اور آدمی سے.